नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। शहीद स्थल पर मौजूद हूँ कचहरी में, और आप पीछे देख सकते हैं कि युवा बेरोजगार संघ के बॉबी पवार और बहुत सारे युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज एक प्रेस वार्ता भी हुई है और क्या कुछ प्रेस वार्ता में रहा है, पहले वो आपको प्रेस वार्ता दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग इस प्रेस वार्ता को कवरेज देने आए, आपका आभार। देखिए, उत्तराखंड में ये बात किसी से नहीं छुपी है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक जो सरकारी नौकरियां जो बंदर बांट हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो चाहे विधानसभा हो, सचिवालय हो, आपका यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा विभाग हो जिसमें सरकारी नौकरियां ना बिकती हो। ये लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी, परंतु आज जब इस लड़ाई के माध्यम से ये चीज़ें सामने आई और बड़े बड़े माफिया इसमें पकड़े गए, अभी तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 34 गिरफ्तारियां उनकी है जो माफिया हैं। इसमें जो गलत तरीके से जो नियुक्ति पाने की लालसा कर रहे थे या नियुक्ति पाने वाले थे, उनकी संख्या तो सैकड़ों में पहुंच चुकी है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियो का मामला खुला है, वन दरोगा का मामला खुला है, या पिछले 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का मामला खुला था। मामले तो खुलते गए, परंतु यहाँ की सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, यहाँ के आयोगों ने हमेशा उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है। यहाँ पर हम उत्तराखंड में इस मामले के खुलने के बाद से पूरे प्रदेश भर में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हमने कई जगह रैलियां संपन्न करवाई है, सरकार को जगाने का काम किया है। उसके बाद सीएम साहब ने जांच के आदेश हुए और एसटीएफ को ये जांच सौंपी गई। एसटीएफ ने अभी तक की जो एसटीएफ की कार्रवाई है, उस कार्रवाई के पूरे प्रदेश के बेरोजगार, पूरे प्रदेश के अभिभावक उस कार्रवाई के कायल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो 34 गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन सफेदपोश है, और सफेदपोश हैं ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ दावे के साथ कहता है कि सफेदपोश है। कुछ नाम हमारे संज्ञान में भी है, और समय रहते हुए अगर प्रदेश का मुखिया खुद या एसटीएफ की टीम इसका खुलासा नहीं करती है, तो हम फिर से इन सफेदपोशों के लिए अलग से एक प्रेस वार्ता करेंगे और इनका नाम सामने रखेंगे। क्योंकि इन लोगों ने इस नेतागिरी को या सरकार चलाने को एक पेशा बना दिया है। ये चाह रहे हैं कि हमारे युवा पैसे में नौकरियां खरीदें, और ये प्रचलन शुरू हो गया था। और मानसिकता उत्तराखंड के युवाओं की ये हो गई थी कि शायद जो उत्तराखंड में सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम पे ही चलना पड़ेगा, वैसा ही शायद सिस्टम होता है, उस सिस्टम की ओर ही जाना पड़ेगा। परंतु आज एक एक बेरोजगार की, एक एक अभिभावक की, एक एक जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो सोशल वर्कर जो होते हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं, उन्हें ये पता लग गया है और ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड में ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। अब बात सिर्फ ये है, मैं पूरे प्रदेश के बेरोजगारों से, पूरे प्रदेश के अभिभावकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी जो 7 सितंबर को जो हम परेड ग्राउंड से सचिवालय के लिए जो कूच करना है, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरें। ये समय है कि उत्तराखंड बनने के बाद से जो भी यहाँ गंदगी हुई है, इन माफियाओं ने, इन भ्रष्टाचारियों ने जो गंदगी करी है, उस गंदगी को साफ करने की ये बारी आ चुकी है, और इसे साफ करना होगा। ये किसी अकेले की बात नहीं है, ये बॉबी पवार की बात नहीं है, राम कंडवाल की बात नहीं है, लुसन की बात नहीं है, भामी जी की बात नहीं है। इसको जब ये जन आंदोलन बन चुका है, आज गली गली, गांव गांव, शहर शहर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने इस चीज को प्रमुखता से जब उठाया, तो आज ये तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है। प्रेस वार्ता आपने देखी और उसमें बॉबी पवार का ये कहना है कि वो 7 तारीख को एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, और उत्तराखंड में 22 वर्षों में लगातार जो गंदगी बढ़ गई है, गंदगी यानी आप लगाइए कि जिस प्रदेश को युवा अवस्था में बहुत सुंदर अवस्था में होना चाहिए था और
निखर के आना चाहिए था। वहाँ आरोप ये लग रहे हैं कि वहाँ गंदगी बढ़ गई है। तो बॉबी पवार यहीं पर हैं, उनसे बात करते हैं। बॉबी, आपका ये कहना है उत्तराखंड में, और सभी को लग रहा है कि लगातार जो है जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा है, और ये भी एक जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं गंदगी का एक प्रतीक है। तो जो ये गंदगी बढ़ गई इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार उत्तराखंड की जनता भी है, जिन्होंने ऐसा सिस्टम अपने लिए चुना था या ऐसी सरकारें चुनी थी जिन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ की जो सरकारें हैं जो सत्ता पे रहे हैं, या यहाँ के जो और जो राजनीतिक दल है जिन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है, वो सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। और आज अगर ये परतें खुल रही हैं, अगर ये गंदगी जो ये हुई है 22 साल में, अगर इसे आज सफाई करने का वक्त अगर आ गया है, तो देखिए प्रदेश का पूरा युवा ये प्रतिबद्ध है कि हम इस सफाई को पूरी तरह से सफाई अभियान के तहत चलाएंगे। जैसा आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए रचा गया था, जैसा आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ा गया था, उसी प्रकार का आंदोलन उत्तराखंड बचाने के लिए रचा जाएगा। उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ा जाएगा। जी, कोई ऐसी भर्ती नहीं, क्योंकि आपने जो आरंभ किया था उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को लेकर के, वहाँ से जो आरोप लगने शुरू हुए और जो भर्तियों में घोटाला निकलना शुरू हुआ, फिर विधानसभा और फॉरेस्ट भर्ती घोटाले पे भी आपकी लगातार बात रही। ऐसा फिर चाहे हम बैंकिंग घोटाला कहें जो सहकारिता बैंक से है, ऐसे घोटाले भी निकल करके सामने आ रहे हैं। अब जब नेता सामने आकर के हर चीज़ को बोलते हैं नियम अनुसार हुआ, तो नियम कौन से हैं वो पढ़े हैं आपने? देखिए, नियम क्या कहेंगे, नियम ये नहीं है कि भाई तुम अपने लोगों को लगाओ, अपने परिवार के लोगों को लगाओ, अपने रिश्तेदारों को लगाओ। नियम तो ये कहता है हमेशा भी कि योग्य व्यक्ति को उसका स्थान मिले, परंतु इन्होंने योग्य और अयोग्यता का कोई माप रखा ही नहीं है। इन्होंने बैकडोर शुरू कर दिया है। उस बैकडोर से किस किस को लेकर आ रहे हैं ये समझ से परे हैं। भाई, एक अच्छे प्रदेश को चलाने के लिए, अच्छे देश को चलाने के लिए जब हमारा सिस्टम सही होगा, जो उसके अंदर हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो होगा उनके कंधों पर है, और आप वहाँ पर अयोग्य लोगों को बिठाओगे तो देश प्रदेश किस दिशा की ओर जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जिस भ्रष्टाचार को लेकर के आपने शुरुआत करी थी, यूके SSS को लेकर के, वीडियो विपडियो को लेकर के 34 गिरफ्तारियां अब तक उसमें हो चुकी हैं। 34 गिरफ्तारियों पर अगर हम ये माने कि एक व्यक्ति ने 5 लोगों को भी पेपर अगर बेचा होगा, तो आप लगा लीजिए कितनी बड़ी तादाद हो जाती है। तो क्या लगता है कि सरकार इतना संवेदनशील है कि इस पूरी भर्ती को निरस्त करेगी? देखिए, संवेदनशील बनना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि कोई आप नया कानून लिख रहे हो उस पर चलेगा, या संविधान कुछ और कह रहा है और आप उसके इतर चलोगे, ऐसा नहीं चलता। जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप चलना होगा। और ये वो कहते हैं कि ये तो हमारे कई माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश हैं, वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या अन्य हाई कोर्ट हो, उनके भी ये आदेश है। जब पेपर लीक की पुष्टि होती है, जब इस प्रकार की बड़े स्तर पर जो धांधली होती है, उसमें न्यायोचित यही होता है कि पेपर को निरस्त कर दोबारा किया जाना चाहिए। वो इसलिए कि पूरे प्रदेश के युवाओं की, उनके अभिभावकों की जो विश्वसनीयता है वो सरकार के प्रति बनी रहे, उनकी जो विश्वसनीयता है वो आयोगों के प्रति बनी रहे। अगर आप छटनी करते हो, ठीक है, कर लो छटनी, पर उसमें क्या पता किसी विधायक के व्यक्ति को क्लीन चिट मिल जाए, किसी मंत्री के व्यक्ति को क्लीन चिट मिल जाए, या खुद मुख्यमंत्री के व्यक्तियों को क्लीन चिट मिल जाए, तो इसमें क्या रह गया? पैमाना क्या है आपके पास? तो इसलिए अगर न्याय करना चाहते हो, उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय करना चाहते हो, तो जैसे हिमाचल ने एक मिसाल पेश की थी कि भर्ती को रद्द कर 15 दिनों में दोबारा परीक्षा कराई थी, तो आप भी भर्ती को निरस्त कर 60 दिनों में यदि परीक्षा करते हो, तो क्योंकि ये न्याय होगा। और अगर ये मामला गलती से कोर्ट चला जाता है, सरकार नहीं मानती है, तो कोर्ट में लटक जाएगा 1.5, 2 साल, 2.5 साल, कितने लगेंगे? तो ये युवाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, वो दोनों के साथ अन्याय होगा। वो जो आप आज मेहनती बता रहे हैं या ये है। अच्छा, 7 बिंदुओं को लेकर के आपने जो वार्ता करी है, और उसमें 7 बिंदु क्या संक्षिप्त में देखिए, उसमें यही है, वीडियो का मामला है, दूसरा UKSSC, UKPSC, विधानसभा सचिवालय और सहकारिता विभाग, ये तमाम प्रकार के API स्कोर जो है, जो यहाँ में कुछ हमारे अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो नीति नियंता है, जो नीतियाँ बना रहे हैं, वो कुछ ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों से अधिक प्रदेश के बाहरी लोगों को फ़ायदा हो। क्या इसलिए ये प्रदेश लिया गया था? किस अवधारणा पर बना था? रोजगार की अवधारणा को लेकर प्रदेश बना था, पलायन की अवधारणा को लेकर प्रदेश बना था। क्या यहाँ के लोग केवल झूठे बर्तन धोने के लिए यहाँ से पलायन करेंगे?
यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना, तो वो प्राथमिकता के लिए जो API स्कोर इन्होंने लगाया है उसे तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और इसमें बैकडोर एंट्री जो पूर्णतः बंद हो, इस तरह की तमाम 9 मांगे हैं जी। चलिए, अभी सुमन प्रसाद बडूनी जी भी यहाँ पर हैं। सर, आप भी लोक आयुक्त को लेकर के लंबे समय पर धरने पर रहे, और अगर लोक आयुक्त का नियुक्ति हो चुकी होती तो शायद भ्रष्टाचार पर उसकी एक अच्छी लगाम होती, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोक साक्षी को प्रणाम करते हैं। फिर हमारा ये कहना है कि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो जीरो टॉलरेंस बोल के उन्होंने इतने गुल खुलाए तो उत्तराखंड। स्लोगन की बातें छोड़ दीजिए, उनके पास स्लोगन बहुत अच्छे हैं, हाँ, वो मैं पूरी पार्टी के पास। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। पहले तो उन्होंने छोड़े, अब फिर धामी जी भी शायद ये जीरो टॉलरेंस की बात करें। जीरो टॉलरेंस बोलने से काम नहीं होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति करें और परिचय दें कि हमने लोकायुक्त की नियुक्ति की है। बॉबी परमार जी ने जो ये इतना भ्रष्टाचार उजागर किया है, इसके पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो राजनेता बैठे हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो सारे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। तब हम मानेंगे उस उत्तराखंड सरकार को कि ये अपने वायदे पे कायम है। तो 7 तारीख को आप भी उपलब्ध रहेंगे? बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे। हम लोग आगे रहेंगे, बच्चों के आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे। एक और युवा साथी हमारे हैं, क्या नाम है भैया आपका? रोशन टोडरिया। रोशन टोडरिया। डोडरिया जी। सर, क्या लगता है युवाओं के साथ में खेल हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, ये सिर्फ खेल नहीं है, बहुत ही बड़ा खेला हुआ है उत्तराखंड के युवाओं के साथ, और जो अभी नहीं हुआ है, लगातार 22 सालों से हो रहा है। वीडियो की मांग उठी जब भर्ती घोटाले में, कि जब ये भर्ती घोटाला हुआ उसके बाद जब मांग उठी तब सारे घोटाले खुलने लग गए, क्योंकि लगातार जब फॉरेस्ट गार्ड में भी इतना बड़ा घोटाला हुआ था तब भी तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने बोला था कि ये एक निष्पक्ष तौर पे ये जांच भी नहीं होगी, निष्पक्ष तौर पे पारदर्शिता से ये परीक्षा हुई है और इसमें कोई पकड़ा नहीं, कोई तो धांधली नहीं हुई है। उस टाइम भी हमने जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का नाम प्रमुखता से लिया था और तभी भी उनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठी थी। तो लगा लीजिए किस कदर उस समय से सिस्टम करप्ट था। और UKSSC बनने के बाद से तो सबसे ज़्यादा भर्ती में घोटाले हुए हैं। UKSSC का काम था पारदर्शिता से परीक्षा करवाने का, परंतु स्थिति तो ये हो गई थी कि दूध की रखवाली बिल्ली से होकर नहीं हो गई, ये UKSSC की स्थिति थी। दूध की रखवाली बिल्ली से करवा ली, यही गलती हो गई। एक बहन है हमारी यहाँ, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वरी रावत। भुवनेश्वरी जी, क्या लगता है युवाओं को कहीं ठगा सा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर, तभी तो आज सड़कों पे सारा उत्तराखंड के जो जितने भी युवा हैं सब सड़कों में उतरे हैं। आप हमारे पहाड़ों में जाके देखिए, वहाँ पर एक जो पहाड़ों में हम क्या जाए, नेता ही नहीं जा रहे पहाड़ में, जो वही जहाँ ना, के विधायक हैं वही जो नहीं जा वहाँ के नौजवान हैं, बिल्कुल जो किसी के पास कोई रोजगार भी नहीं है, खेतों में कुछ नहीं है, बंदर हैं, सब वो ख़राब हो जाती है। पढ़ाई करने के लिए देहरादून आते हैं, 2-2 साल कोचिंग करते हैं, कर्जा करके अपना ट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। लास्ट टाइम पे क्या हो जाता है कि कोई एक मुट्ठी रकम देके उनका हिस्सा लेके चला जाता है और रिजल्ट का आखिरी दिन तक देखते रह जाते हैं। मेहनत धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल। और आज की डेट में जो लोग चयनित छात्र हैं वो कहते हैं कि हम ठगे महसूस करें, पर उनका भी तो देखिए जो यहाँ पर रह के जिन्होंने तैयारी की है, पढ़ा है, और उनका हिस्सा कोई और लेके गया है, सिर्फ इसलिए वो नहीं कर पाए कि उनके पास उतना धन नहीं है जुटाने के लिए कि वो इन लोगों को एक मुट्ठा पैसा दे सके। देखिए, एक और बहन थी हमारी, आइए आप आगे आइए, और उनका कहना बिल्कुल लाजमी, बहुत वाजिब उन्होंने बात कही है कि उनकी खुद की एज कहीं उस मुकाम पर है कि शायद अगर आगे पेपर होते हैं तो शायद वो उसके योग्य भी ना हो, लेकिन इस तरह की धांधलियाँ लगातार होती रही और उसमें उनको भी कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ा। अब सरकार को चाहिए कि इस पेपर को जल्द दोबारा कराए। क्या कहना है आपका? जी सर, बिल्कुल मैं ये चाहूँगी कि सरकार त्वरित निर्णय ले और पेपर रद्द करे, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार और सिस्टम से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। दूसरा, आयोग ने हम लोग को पस्त कर दिया है। ये विगत 5 सालों से मैं तैयारी कर रही हूँ, हर कुछ पॉइंटों से मैं रह जा रही हूँ। मतलब कि ये कहना स्पष्ट है कि ये बैकडोर एंट्री है, या चाहे सिस्टम के अंदर, आयोग के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनकी गलती है या उनके महानुभाव एक्सपर्ट की गलती है। हर समय पीड़ित तो हम ही लोग हो रहे हैं, और ये लास्ट स्टेज है। अब हम कहाँ जाए ये बताएं आप। बिल्कुल देखिए, पीड़ा तो सबकी है। मैं एक बार बॉबी भाई पर फिर आऊँगा, आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन को लूँगा सही राय। बॉबी भाई, क्या होगा 7 तारीख को, और युवाओं को कितना आगे आना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह की भर्ती घोटाले होते रहे तो ये आज नहीं, आने वाले युवाओं के साथ भी कहीं ना कहीं छलावा होगा। और जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, पहाड़ का युवा तो फिर ठगा का ठगा रह जाएगा। देखिए, युवाओं को कितना आगे आना चाहिए ये तो आप खुद समझ सकते हैं, और ये भर्ती घोटाले का मामला नहीं रह गया है।
ये घोटाले उत्तराखंड में जो भी घोटाले हो रहे हैं, ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, उत्तराखंड बचाने का आंदोलन है। तो ये जिम्मेदारी तो सभी की है, चाहे वो हमारे अभिभावक हो या फिर युवा हो, सभी की जिम्मेदारी है कि वो आए। और इसीलिए तो आह्वान किया गया कि प्रदेश के जितने बेरोजगार हैं, प्रदेश के जितने अभिभावक हैं, प्रदेश के जितने सामाजिक संगठन हैं, वो सब आएँ और कम से कम ये जो जन आंदोलन बन चुका है, इस जन आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएं और प्रदेश की जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, उसको न्याय मिलेगा, प्रदेश प्रगति करेगा अगर इस गंदगी को हम साफ कर पाए हैं। जी चलिए, ये तो 7 तारीख को देखने को मिलेगा कि कितने संगठन और कितने राजनीतिक दल और कितने सामाजिक संगठन इस भर्ती घोटाले के लिए सामने आते हैं, उत्तराखंड को बचाने के लिए सामने आते हैं कि कितना संगठन, कितने लोग उस दिन वहां पहुंचते हैं। बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ के साथ।